तो भगवान ने वृक्ष की ओट से इंद्रधनुष का प्रयोग करके बाली के वक्षस्थल पर बाण का प्रहार किया, हृदय को लक्ष्य करके। लक्ष्यम तद हृदय हरि, उसके हृदय पर प्रहार किया और एक ही बाण से बाली लगभग निष्प्राण हो गया। तुरंत तो नहीं मरा, लेकिन लगभग प्राणोत्क्रमण की स्थिति में पहुंच गया। और इधर उधर देखा कि ये बाण कहां से आया। इतने में भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पहले तो बेहोश हो गया, एक मुहूर्त तक बेहोश हो गया। आंख खोला तो देखा सामने सुग्रीव, लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। तो तिरस्कार का भाव रखते हुए बाली ने कहा है यहां पर, किम मया पकृतं राम तव ये न हतोस्म्यहम्, हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने हमें मार दिया। और मारा भी तो आमने सामने युद्ध करके नहीं मारा। राजधर्म अविज्ञाय गर्भितं कर्म ते कृतम्, आप राजधर्म को भूल गए, ये तो शोभनीय कृत्य नहीं है आपका। यश के वृक्ष षंडे तिरो भूत्वा त्यजता वै सायकम, आपने वृक्ष की ओट से हमें मार दिया। जैसे कोई चोर सामने आने का साहस नहीं करता, उसी प्रकार आपने भी हमें मार दिया है। यश किं लप्स्यसे राम, इससे आपको कौन सा यश प्राप्त होगा। अरे आपका कुल बड़ा पवित्र है, वैवस्वत कुलोद्भव आप हैं, क्षत्रिय राजकुमार हैं। यदि मेरे आमने सामने आकर आप युद्ध करते तो आपको यश मिलता। और ये सुग्रीव, इसके चक्कर में आप ये अपयश ले बैठे। इसने आपका कौन सा ऐसा उपकार कर दिया था कि आप विवश हो गए थे ऐसा करने के लिए। इसने भी तो कोई बहुत उपकार आपके ऊपर नहीं किए हैं। हाँ, हमें पता है आपकी भार्या सीता का हरण करके रावण ले गया है। तो मुझे अब आप पर तरस आता है। बत राम न जानी से मद बलम लोक विस्मृतम, विश्वविख्यात बलशाली बाली का बल आपको नहीं पता, कितने खेद की बात है। ओह, आप एक बार कहते ना तो आधा मुहूर्त 24 मिनट में हम रावण को पूरे उसके कुल खानदान के साथ बांध कर और सीता जी को यहां पर ले आते, लंका समेत यहां आपके चरणों पर ले आते। व्याध के समान वानरं जाधवद हत्वा धर्मं किं लप्स्यसे वद, अभक्षं वानरं मांसं हत्वा मां किं करिष्यसि। हमें आपने जो मारा है इस प्रकार बहेलिये के समान, तो बहेलिये भी बंदर को नहीं मारते, बंदर का मांस को नहीं खाता। अभक्षं वानरं मांसं, यदि कह दे कि बहेलिया तो भाई शिकार हिरण इत्यादि को मारकर खा जाता है, तो बंदर को तो कोई मारकर खाता नहीं प्रभु, तो अभक्ष्य हैं हम। तो अब आपका ना लौकिक कार्य सिद्ध हो सकता है, ना यश की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान को इस प्रकार बाली ने जब बहुत कुछ कहा, 8 श्लोकों में जब बाली ने भगवान की भर्त्सना की है, भगवान बोले अब हो गया तुम्हारा, अब उत्तर सुनो हमारा। क्या है? धर्मस्य गोप्ता लोकेस्मिन् चरामि ससरासन, तुमने जो कहा कि धर्मं कम लप्स्यसे वद, आपको कौन सा धर्म की संसिद्धि हो जाएगी, तो सुनो, धर्म की रक्षा करने के लिए ही हमने ये धनुष बाण धारण किया है। पृथ्वी पर विचरण करता हूं, अधर्म कारिणं हत्वा सद्धर्मं पालयाम्यहम्, हम अधर्म करने वाले को मारकर सद्धर्म की रक्षा करते हैं। बोले हमने क्या अधर्म किया? वही अनुज वधु भगिनी सुतनारी, ये भगवान का भाव यहीं से अध्यात्म रामायण से गोस्वामी जी ने आनीत किया। दुहिता भगिनी भ्रातुर भार्या चैव तथा स्नुषा, समाजो रमते तासामेकामपि विमूढ़धि, पातकी सतो विज्ञेयः सबध्यो राजभिः सदा, त्वं तु भ्रातुः कनिष्ठस्य भार्यायां रमसे बलात्, अतो मया धर्मविदा हतोऽसि वनगोचर। तुम वानर हो, इसलिए महापुरुषों के श्रेष्ठ आचरण को नहीं जानती। त्वं कपिन त्वां न जानीषि, तुम वानर होने के कारण धर्म के मर्म को तत्वतः नहीं जानते, इसीलिए मेरे कृत्य को तुम अधर्म बता रहे हो। लेकिन बाली अपनी छोटे भाई की पत्नी हो, अपनी बहन हो, अपनी बेटी हो, इन सबों में पुत्र वधू हो, इन सब में एक समान का भाव रखना चाहिए व्यक्ति को। तुमने अपनी बहन के समान, अपनी बेटी के समान, अपनी बहू के समान जिससे व्यवहार करना चाहिए, ऐसी छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी के समान रख लिया। और भार्या कनिष्ठस्य भार्यायां रमसे बलात्, ये भी नहीं कि वो तुमसे प्रेम करती है, उसका बलपूर्वक उपभोग करते हो। तो प्रतिदिन अपने छोटे भाई की पत्नी का तुम बलात्कार करते हो, इसीलिए धर्म को जानने वाले मुझ राम के द्वारा तुम्हारा वध किया गया है। ये भगवान ने जब कहा
तो बाली को यह होश हो गया, करे हम तो गलत थे, हमने अधर्म किया है और अधर्म करने के कारण हमें यह दंड मिला। तो भगवान के प्रति बड़े भयभीत भाव से उसने निवेदन किया। बाली प्रणम्य रभसाद रामं वचनम अब्रवीत्, राम राम महाबाह जाने त्वां परमेश्वरम, अजानता मया किंचिदुक्तं तच्छन्तुमर्हसि। अपनी अज्ञानता के कारण हे परमेश्वर श्री राम, हमने जो कुछ उल्टा सीधा आपके प्रति बोल दिया, आप उसको क्षमा करें, हमारे अपराध को क्षमा करें। जो दर्शन बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है, जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, ये सबका भाव, वो दर्शन आज हमें सुलभ हो गया आपके बाण के द्वारा विद्ध होकर, आपके ही श्री विग्रह का इन चर्म चक्षुओं से प्रत्यक्ष दर्शन करके आज हम इस भौतिक शरीर का परित्याग करेंगे। यन्नाम विवसो गृह्णन् म्रियमाण परम पदम, याति साक्षात् स एवाद्य मुमूर्षोर में पुरस्थितः। मृत्यु के समय आपका नाम बड़े बड़े योगियों को भी स्मरण नहीं आता, बड़े सौभाग्यशाली कोई आपका नाम स्मरण कर पाते हैं, वही परम पुरुष हमारे सामने खड़े हैं। अब हमें इस भौतिक शरीर को और धारण करने की इच्छा नहीं। हम जानते हैं रावण के वध के लिए रावणस्य वधार्थाय जातं काम ब्रह्मणार्थितम, आप साक्षात नारायण हैं, भगवती जानकी जी साक्षात ताम श्रियम जानकी शुभाम, श्री लक्ष्मी जी की अवतार जानकी जी हैं। अब मैं इस भौतिक शरीर का परित्याग करता हूं। ये हमारा बच्चा है अंगद, बड़ा शीलवान है, विनम्र है, शिष्टाचार परायण है और बल में आप इसे हमारे ही समान जाने। ममतुल्य बले बाले अंगदे त्वं दयां कुरु, इस अंगद के ऊपर आप दया करें। और अब इस शरीर से जो आप बाण का प्रहार किए, इस शरीर से इस बाण को निकाल दीजिए ताकि हम अपने प्राण का परित्याग कर सकें। भगवान ने बाली के शरीर से अपना राम बाण निकाल लिया और बाली जिस देवता के अंश से आया था उसी देवतत्व में फिर लीन हो जाता है। ये सभी जिस जिस देवता के अंश से आते हैं उसी देवता में लीन हो जाते हैं। हालांकि बाद में फिर भगवान ने जो कहा था कि चलो अब हमने तुमको बहेलिया बन के मारा है, ठीक है, एक अवसर तुमको हम देंगे, लेकिन वो कर्म बंधन का प्रारब्ध सृजन नहीं करेगा। तो आनंद रामायण में शायद ये वर्णन है, जहां तक हमें स्मरण आता है कि फिर जरा नाम का बहेलिया बनकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में बाण का प्रहार करके इस कर्म चक्र की पूर्ति कर देता है बाली। लेकिन उस जन्म में इसको कोई कर्म फल भोगना नहीं पड़ता। जैसे भगवान अपनी लीला में सहयोग करने के लिए किसी को जानबूझकर भेजें और उतना करवा के वापस बुला लें, इससे उसको कोई पुण्य पाप नहीं लगता उस जीव को। भगवान की इच्छा से बाली फिर से आया और भगवान को वही व्याध वृत्ति का आश्रय लेकर उनके चरण कमलों में बाण का प्रहार करके श्री कृष्णावतार में परमधाम गमन का निमित्त कारण प्रशस्त करता है।